काशीपुर में निकाय चुनाव को लेकर जहां एक और सभी प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में है, तो वहीं आदर्श शगुन गार्डन में पर्वतीय समाज की नगर निगम निर्दलीय महापौर युवा प्रत्याशी कुसुम लता बोडाई व चुनाव प्रभारी किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कुसुम लता बोडाई ने बताया कि उनकी उम्र 25 वर्ष होने की वजह से वह निकाय चुनाव की दावेदार नहीं बन सकती है। सरकार के नियमों के अनुसार एक मेयर पद के लिए लगभग आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में कुसुमलता ने प्रेस वार्ता में ऐलान किया है कि वो कल यानी कि सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सुनिए आखिर इस प्रेस वार्ता में क्या कहा कुसुमलता बोडाई व कार्तिक उपाध्याय ने। ये हमारे जीने के अधिकार को भी रोक रहा है और हमारे चुनाव लड़ने के अधिकार को भी रोक रहा है। अब सीधा सा मैं आता हूं किस तरह से हमारी गरिमा यहां प्रभावित हो रही है। आप लोगों के माध्यम से ही हमने ऐलान किया हम काशीपुर के अंदर चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अभी अधिसूचना नहीं आई है और हमें खुद बैकफुट पे जाना पड़ रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हम कानूनों की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कानूनों की बात करूं तो अब हम कैंडिडेट नहीं उतार सकते अपना, विशेषकर कुसुमलता बोडाई को तो नहीं उतार सकते। तो इसलिए अब हमने निर्णय लिया है, फिलहाल अब अधिसूचना आने का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसका वेट कर रहे हैं कि क्या अधिसूचना आने वाली है। अधिसूचना वैसे की हालांकि यही आनी है। तो कल हम नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका डालेंगे, कुसुमलता बोडाई और मेरी एक याचिका वहां पहुंचेगी, जिसमें हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे समानता स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है। अब मैं आता हूं इस चुनाव में, क्योंकि ये जल्द अधिसूचना आनी है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसी क्रम में हम भी तैयारी कर रहे थे। तो हम माननीय न्यायालय से यह भी अनुरोध करेंगे कि जब तक हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये हमारा अधिकार है, बस हमें कोई रोक रहा है तो वो एक्ट है, इसके अलावा हमें कोई भी नहीं रोक रहा। तो हम माननीय न्यायालय से उस याचिका में यह भी अनुरोध करने वाले हैं, जब तक हमारी डाली याचिका पर सुनवाई नहीं होती तब तक काशीपुर नगर निगम का चुनाव रोक दिया जाए, क्योंकि हमें चुनाव याचिका में न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके बाद आप चुनाव कराएं। हम इसलिए अधिसूचना से पहले न्यायालय जा रहे हैं। और एक बात और, मैं न सिर्फ ये हमारे कैंडिडेट के अधिकारों का हनन कर रहा है, मेरे साथ शिवराज जी बैठे हैं, रावत जी, ये मतदाता हैं। ये मतदाता भी मैंने इसलिए यहां बैठाए हैं क्योंकि आप पूछेगा, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कुसुमलता बोडाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और उसे सपोर्ट भी करना चाहते हैं, वोट भी देना चाहते हैं। तो ये 1959 न सिर्फ हमारे कैंडिडेट के समानता के अधिकार को हनन कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को हनन कर रहा है, बल्कि ये अब वोटरों को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अधिसूचना से पहले ही लोग कह रहे हैं कुसुम को। एक्ट 1956 ये हमें बताता है, फॉर द इलेक्शन ऑफ मेयर if he is not less than 25 years of age, तो 25 साल का व्यक्ति यहां चुनाव लड़ सकता है मेयर का मध्य प्रदेश में। अब मैं आता हूं असम में, क्योंकि वहां असम में चुन लिए जाते हैं मेयर, तो वहां 21 इयर्स में भी मेयर बन जाते हैं। ये मध्य प्रदेश हो गया। और इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं, बल्कि दिल्ली भी, जो 25 वर्ष में अनुमति दे देते हैं। तो अब ये कैसे संभव है कि एक राज्य में जो युवा रह रहा है वो 25 साल में मेयर बन सकता है और एक राज्य का 25 वर्षीय युवा नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक अधिनियम उसे इजाजत नहीं देता है। तो ये हमारी बातें थी। धन्यवाद आप सभी का। जो भी अब आपके प्रश्न है वो आप अपने प्रश्न लड़ती हैं, हम आपको सेवा का मौका देना ठीक चाहते है, हैं। अच्छी बात है। तो जब वो समाज आपको सेवा का मौका देना चाहता है, सर मैंने आज से 1.5 साल पहले सुना था कि समाज कह रहा था कि ये हमारी मेयर है। ठीक है। लास्ट टाइम पिछले साल की पर्वतीय रामलीला में उषा चौधरी जी भी यही कह के गई मेरे से, मैंने सुना कि आप अगली बार की मेयर हैं। तो सर उसके बाद इंसान जो जाता है, हम युवा सबसे पहले गूगल करते हैं। गूगल में आप देखिए 21 साल, 25 साल, 21 साल, 25 साल। अब जब हम तैयारी करने के लिए उतरे, जब हमने अपनी रणनीति शुरू करी, हम सबसे पहले अपने अधिनियमों पे गए कि हमारा उत्तराखंड का क्या कह रहा है। तो हमने देखा कि वो कॉपीड है यूपी से,
क्योंकि आप देखो महाराष्ट्र है, विजयवाड़ा सर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की विजयवाड़ा है। वहां आप देख लो 26 साल की महिला मेयर बन जा रही है विजयवाड़ा में। 21 साल की अभी मेयर है, जो आप देख रहे हैं, जो 21 साल की जो मेयर है वो अभी आर्या राजेंद्रन, वो अभी मेयर है, चल रही है वो। तो उनको देख के हमें भी लगता है सर क्या बोलते हैं, यंग खून है, मतलब युवा जोश है। हमें लगता है जब वो यंगेस्ट हो सकती है तो हम क्यों नहीं। उत्तराखंड की जानकारी नहीं होगी आपको 30 साल पूरा देश में, हाँ पूरे देश में जब सांसद बनने की उम्र लोकसभा विधानसभा केवल ये मेयरों में ही आप देखेंगे, महापौर में, कि इसी की उम्र आपको अलग अलग दिखेगी। गलत है ना, ये सही होना। तो यही अधिनियम है सर, नहीं तो हमारे साथ इतना बड़ा बुद्धिजीवी। अच्छा, आपको पता नहीं होगा कि उत्तराखंड में थी, आपको लगा होगा वही होगा। इसे भी मैं क्लियर करता हूँ कि आपका कहना ठीक है, आप कैंडिडेट उतारे से पहले आप तैयारी कीजिए, आपको जानकारी में होना चाहिए। नहीं हो पाई आपको, कोई बात नहीं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब चुनाव मैदान में जाता तो अभी तक तो अधिसूचना ही नहीं है। अधिसूचना में ही लिखा होगा उम्र कितनी। ये तो बस हमने पहले से तैयारी कर ली थी, अपने कागज इकट्ठे हमने करने शुरू करे थे जब हमें लोगों ने बताया कि एक बार आप लेके जा रही है। निर्वाचन आयोग से मिले आप लोग? मिला हम अभी सर, आज क्योंकि रविवार है, किससे मुलाकात संभव नहीं है। और जो अधिकारी हमारे आरओ में दिखा रहे हैं, वो गन्ना चीनी मिल के जो आई बनाए गए हैं, वो कह रहे थे अभी उनके पास कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि वही विकल्प भी है जी। विकल्प होगा सर, पहले तो हम कल न्यायालय जा रहे हैं और उसके बाद न्यायालय कितने दिनों में सुनवाई करता है। अगर बस हम एक प्रयास कर रहे हैं कि याचिका के माध्यम से, क्योंकि हमारी कैंडिडेट ने लगातार मेहनत की है और इसको लेके अपने सपने भी सजाए हैं। और सीधा सा है कि आप जब चुनाव मैदान में जाते हैं, उसके बाद अगर आपको इस तरीके से पीछे जाना पड़े तो सबसे पहले आप मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो हमें अपनी कैंडिडेट को उस मानसिक प्रताड़ना से भी बाहर निकालना है, उसका माध्यम हमारे पास सिर्फ न्यायालय है। अच्छा, एक चीज बताओ आप, जैसे आपने बोला कहीं पे 21 वर्ष के लिए करेंगे आप, सर हमें न्यायालय को उदाहरण तो देने हो। नहीं सर, हमें ये है कि समानता है। इनका प्रश्न है कि आप क्या एचपी करेंगे? 25 साल है। इनका प्रश्न ये है कि एक आदमी ने कहता है सर हमारे 21 साल की जाए, कुछ निवेदन किया था न्यायालय से, तो आप क्या कहेंगे? 21 साल हम कह रहे हैं कि असम का भी रख रहे हैं, सबका रखेंगे। असम में 21 है, न्यायालय अगर 21 कर दे तो 21। सर हम ये लेके आए हैं जो 30 साल से कम आयु में, जो 25, 24, 26 जो हमने देखे थे, जो 30 साल से कम के हैं, वो सारे आपके सामने रखेंगे। आप देखिए 21 में भी आ रहे हैं, 23 में भी आ रहे हैं, तो फिर वो उच्च न्यायालय पे निर्भर करता है कि वो फिर किस उससे लेके आता है, उनका फैसला क्या रहता है। अब अगर उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, दिल्ली में 25 ईयर्स है, महाराष्ट्र में कुछ शहरों के लिए 25 है। महाराष्ट्र में 2 कंफ्यूजन है, नागपुर और कंप्लीट महाराष्ट्र। साल वहाँ पार्षद चुनते हैं, हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट जनता, यहाँ डायरेक्ट जनता चुनती है। आपको 25 लेकिन हम सर असम का रख तो रहे कोर्ट के सामने, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर 21 वर्ष में अगर 21 वर्ष में जब हम पार्षद चुन सकते हैं, तो 21 वर्ष का मेयर भी अगर असम चुन रहा है तो बात तो उम्र और विवेक की है। तो अगर 21 वर्ष को न्यायालय उत्तराखंड में करते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। ग्रेजुएशन के बाद भी युवा कोई जिम्मेदार हो रहा है, राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, तो अगर न्यायालय इजाजत दे हम तो बहुत खुशी है। अगर हमारे इस बार अगर हम चुनाव नहीं भी लड़ पाए तो भविष्य में जो युवा है वो तो चुनाव लड़ पाए, वो तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को ना मारे। मतलब ज्यादातर 25 वर्ष है, मैक्सिमम 25 ही है सब्जेक्ट। 25 के लिए ही आवेदन। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उत्तराखंड का जो नगर निगम जो अधिनियम है, जो उत्तर प्रदेश से लिया गया है 1959 का जो लिया गया है, इस अधिनियम को चैलेंज करने के तौर पे है। क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो नगर निगम में मेयर यानी महापौर की जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है, जबकि हमारे देश के कई राज्यों में उम्र सीमा 21 वर्ष है, कई राज्यों में उम्र सीमा 25 वर्ष है। जो हमारी सबसे कम उम्र की युवा मेयर बनी है वो 21 वर्ष की बनी है, कहीं 23 वर्ष की बनी है। जो अभी 21 वर्ष की हैं वो अभी भी 2020 में बनी थी, अभी भी वो कार्यरत हैं, आर्या राजेंद्रन उनका नाम है। तो इसी पे आज हमारी मुख्य तौर पे इसी पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैडम, कल आप हाई कोर्ट जा रही हैं जी, क्या अपना पक्ष रखेंगी वहाँ? देखिए, मेरा जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय है उनसे यही निवेदन रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी लोकतांत्रिक समानता है,
राजनीतिक जो हमारी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 उसका उल्लंघन हो रहा है। और ये एक नेता के लिए जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक उत्पीड़न का भी ये एक सवाल हो जाता है। तो मेरे माननीय उच्च न्यायालय से यही रहेगा कि हमें समानता का अधिकार मिले केवल एक अधिनियम के तहत, जबकि हमारा समाज चाह रहा है कि हम चुनाव लड़ें, हम चुनाव में उतरें, तो केवल एक अधिनियम के तहत आयु होने के बावजूद भी इस अधिनियम के तहत मैं चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ। तो मेरा उच्च न्यायालय से यही रहेगा कि जब तक आप इस पे सुनवाई नहीं कर देते इस याचिका पे, तब तक काशीपुर नगर निगम, क्योंकि मैं काशीपुर से चुनाव लड़ रही हूँ, तो काशीपुर नगर निगम के चुनाव रोके जाएं, इस पे तत्काल सुनवाई हो और समानता का अधिकार हो, और जैसा फिर उच्च न्यायालय चाहेगा वैसा ही हम उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। जी। ये है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं मेयर के, और उम्र 25 साल है। उसके बाद ये हमारे उत्तराखंड का है, जिसमें यहाँ पे उम्र 30 साल करी गई है, जो उत्तर प्रदेश से लिया गया है। इसमें कई संशोधन हुए हैं, लेकिन इसमें जो उम्र सीमा है उसका कोई संशोधन नहीं हुआ है, ये उसी का कैसा है। उसके बाद ये है आसाम का, इसमें भी उम्र सीमा 21 साल है। 21 साल इसीलिए क्योंकि वहाँ के जो पार्षद हैं वही मेयर चुनते हैं, तो 21 साल के पार्षद बन सकते हैं, उसके बाद 21 साल का वो मेयर चुन लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारे अनुच्छेद हैं जिनका उल्लंघन हुआ है, ये मीडिया को बताने के लिए थे। उसके बाद हमारी जो चुनाव है, यहाँ पे हमने सारे राज्य लिखे हैं, इनकी फोटोकॉपी हम करेंगे। आप बात करूं तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो हमारी राजस्थान से हुई है। नागौर एक जगह है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ तक ये जो उम्र सीमा है ये 25 लेके आए हैं। यंगेस्ट मेयर युवा, क्योंकि युवा देश है हमारा जो है भारत, तो वहाँ पे इतने यंगेस्ट मेयर है, तो हम भी एक सपना लेके चलते हैं कि हम अपने राज्य की, जो आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, हम भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो एक युवा आंदोलनकारी जो अपने समाज की सेवा करना चाहता है, आज केवल एक अधिनियम के तहत, जो कि हर राज्य में अलग अलग है, उसकी वजह से आज बाधित हूँ और मानसिक तौर पे बहुत दुखी भी हूँ। लेकिन एक विश्वास दिलाती हूँ, आज जितने भी युवा देखेंगे उनको एक विश्वास दिलाती हूँ कि भले ही मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाऊँ, क्योंकि याचिका जो है लंबी भी जाती है, उच्च न्यायालय के पास समय रहता है, कभी नहीं रहता है, तो ये याचिका जो है सुनवाई लंबी चले जाती है। अगर मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाती तो मेरा कोई भी युवा भाई बहन जो भी आगे चुनाव में आएंगे, उनको ये दिक्कत ना आए, वो इस मानसिक परेशानी के शिकार ना बने, ये मैं आश्वस्त करती हूँ अपने युवा भाई बहनों को। और लगातार सेवा में रहूंगी और पीछे नहीं हटूंगी।